जब भी हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और हॉस्पिटल में टैबलेट कैप्सूल्स यूज़ की जाती हैं। लेकिन अगर पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पेशेंट सीरियस है, तो ऐसी कंडीशन में इंजेक्शंस भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और गर्मी का सीज़न धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम लोग आईवी इन्फ्यूज़न यूज़ करते हैं, आईवी फ्लूइड्स यूज़ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में कि आईवी फ्लूइड क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इनके कंपोजिशंस क्या होते हैं, और हमें अगर पेशेंट्स में यूज़ करना है तो कितना यूज़ करना है, किस प्रकार की समस्या में कौन सा आईवी फ्लूइड यूज़ किया जाता है। सब कुछ दोस्तों हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आईवी इन्फ्यूज़न के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के ऐसे इंजेक्शंस आते हैं जो 100 ml में आते हैं, लेकिन हम सबको आईवी फ्लूइड की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। लेकिन अगर बात करें आईवी फ्लूइड की कितनी कैटेगरीज है, यानी कितने प्रकार के हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, तो ये करीब 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन जो यूज़ किया जाता है वो है नॉर्मल सलाइन। दूसरा है डीएनएस यानी डेक्सटोज नॉर्मल सलाइन। वैसे ज़्यादातर डेक्सटोज नॉर्मल सलाइन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा है D5, D10 या फिर D25। एक्चुअली ये डेक्सटोज का ही सोल्यूशन होता है जो 100 ml में जितना हम लोग डेक्सटोज घोल देते हैं, जैसे D5 में 5 ग्राम होता है, D10 में 10 ग्राम होता है, D25 में 25 ग्राम होता है। इसी तरह से दोस्तों मैनेटाल सोल्यूशन आता है और रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन आता है, RL सोल्यूशन आता है। यानी ये 5 प्रकार के सोल्यूशंस मेनली यूज़ किए जाते हैं पेशेंट्स के अंदर में, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है DNS, डेक्सटोज नॉर्मल सलाइन और NS। अब अगर हम बात करें सबसे पहले एक एक करके नॉर्मल सलाइन के बारे में कि नॉर्मल सलाइन जो होता है वो कितने ml में आता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है और एक पेशेंट में इसे हम कितना यूज़ कर सकते हैं। अब अगर सबसे पहले हम बात करें नॉर्मल सलाइन के बारे में, तो दोस्तों नॉर्मल सलाइन के नाम से पता चलता है कि एक डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा नमक घोला गया होता है, यानी सोडियम क्लोराइड घोला गया होता है। यानी कि इसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है और ये 100 ml, 500 ml और 1 लीटर में अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर में, और इसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें कि नॉर्मल सलाइन का यूज़ हम लोग किन पेशेंट्स में कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं, तो इनका यूज़ हम लोग करते हैं सबसे पहली जगह पे कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, यानी कि ऐसे पेशेंट जिसको डिहाइड्रेशन हुआ है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी किसी भी रीज़न की वजह से अगर वाटर लॉस हो गया है तो उस कंडीशन में, खास करके डायरिया, वोमिटिंग, कॉलरा के सिम्टम्स की वजह से जो आपको वाटर लॉस होता है, उस कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यानी ऐसे पेशेंट्स में जिनमें पानी की कमी हो गई है, वहाँ पर यूज कर सकते हैं। इन सभी के अलावा दोस्तों उंड को धोने के लिए यानी उंड वॉशिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यानी कभी भी पेशेंट क्या होता है कि उंड हुआ रहता है, घाव हुआ रहता है, तो उसे नॉर्मल सलाइन से धोते हैं, क्योंकि नॉर्मल सलाइन डिस्टिल्ड होता है, यानी इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके घाव को नुकसान कर सकती है। और जब धो लेते हैं तो साथ में फ़ायदा ये होता है कि जो घाव है उसके जो बैक्टीरिया हैं सब छन जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको हम और भी कुछ काम में लेते हैं, जैसे कि कई बार इंजेक्शंस को डाइल्यूट करने के लिए जो पाउडर वाले इंजेक्शंस आते हैं या फिर बहुत गाढ़े इंजेक्शंस होते हैं, तो उनको डाइल्यूट करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कुल मिला के ये कॉमन यूज़ होता है शरीर में वाटर बैलेंस करना और शरीर की डिहाइड्रेशन को दूर करना, घाव को धोना और साथ में इंजेक्शंस को डाइल्यूट करना। साथ में दोस्तों इसको डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रिकॉशंस आपको बताई जाती है कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में, जब आपका बीपी बढ़ा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल सलाइन यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपके बीपी को और बढ़ा सकता है। अब अगर इसके डोज की हम बात करें, यानी कि आप कितना दे सकते हैं किसी भी पेशेंट में, तो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसे कितना देना है। लेकिन हाँ, इसका एक कॉमन वैल्यू मैं बताऊँ तो 2000 से 3000 ml यानी 2 से 3 लीटर एक दिन में, यानी 24 घंटे के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर में जो जिसको मतलब ज़रूरत है ऐसे उसके अंदर में। यानी इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, इतने तक आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी पेशेंट की जो कंडीशन है उस हिसाब से इसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, दूसरा जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला आईवी फ्लूइड होता है वो है DNS। DNS में नॉर्मल सलाइन के साथ में डेक्सटोज भी मिलाया जाता है 5 ग्राम, यानी कि डेक्सटोज नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन होता है ये।
ये इसका जो कंपोजिशन है मैंने आपको बताया कि इसमें डेक्सट्रोज भी मिलाया रहता है। डेक्सट्रोज एक प्रकार की शुगर होती है जो बॉडी के अंदर में शुगर की मात्रा को बढ़ाती है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देती है, एक तरह से समझ सकते हो। दोस्तों मार्केट में इसकी 500 ml और 1000 ml की बॉटल आती है जिसको किसी भी पेशेंट को दिया जा सकता है। अब अगर बात की जाए कि इसको किन किन पेशेंट्स में दिया जा सकता है और किन पेशेंट्स में नहीं दिया जा सकता है, तो दोस्तों ये जो आईवी फ्लूइड होता है ये हम लोग डिहाइड्रेशन में दे सकते हैं, किसी भी पेशेंट में जिसको अगर हम डिहाइड्रेशन हुआ है तो उसमें दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन कौन सी कंडीशन होती है, तो कॉलरा की कंडीशंस की वजह से आपको वॉमिटिंग हो रही है, या आप पानी सही से नहीं पिया है, या फिर आपको डायरिया की समस्या है, तो वाटर लॉस होता है बॉडी से, तो उस टाइम पे डिहाइड्रेशन की समस्या आती है, यानी आपके शरीर में वाटर की कमी हो जाती है, पानी की कमी होती है, जो अभी गर्मी की कंडीशन में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे हम एक्सीडेंटल कंडीशन में यूज़ करते हैं, यानी कि किसी भी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, वाटर लॉस हो गया है बॉडी में, ब्लड लॉस हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गए हैं एंड साथ में ग्लूकोज लॉस हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रकार की एक्सीडेंटल कंडीशन में। इसके अलावा दोस्तों आप इसे हाइपोटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। हाइपोटेंशन का मतलब अगर किसी का बीपी घटा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में, लो बीपी की कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं बीपी को बढ़ाने के लिए। नॉर्मल सलाइन भी यूज किया जाता है कई बार लो बीपी में, लेकिन ज़्यादातर डीएनएस यूज किया जाता है अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो। या फिर दोस्तों हम इसे यूज कर सकते हैं इंसुलिन शॉक के अंदर में। इंसुलिन शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके शरीर में ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा मात्रा कम हो जाती है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर में आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आगे हम लोग बात करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया में D5, D10, D25 भी यूज किया जाता है, मेनली वही यूज किया जाता है, लेकिन हाँ इसे भी यूज किया जा सकता है। अब अगर बात करें कि किन किन पेशेंट्स में इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ की समस्या है, उसके अंदर में ग्लूकोज की मात्रा पहले से ज़्यादा है, तो वहाँ पे इसे यूज़ नहीं करते हैं। हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी इसे यूज़ नहीं किया जाता है, यानी हाई बीपी की कंडीशन में भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर बात की जाए दोस्तों कि पेशेंट्स में इसे कितना दे सकते हैं, तो किसी भी पेशेंट में उसकी कंडीशन के अनुसार ही इसे यूज किया जाता है, लेकिन आप 2500 ml से 3000 ml तक का पर डे किसी भी पेशेंट में आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब तीसरे नंबर के आईवी फ्लूइड के बारे में बात करें तो आता है RL सॉल्यूशन। RL सॉल्यूशन के अंदर में रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है, यानी इसको हम लोग रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन कहते हैं। अगर बात करें इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, यानी इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो इसके अंदर में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट होता है। ये तीनों चीजें मिलाई जाती हैं तो ये सॉल्यूशन बनता है जो रिंगर लैक्टेट के नाम से जाना जाता है। इसका यूज हम लोग मेनली डायरिया के अंदर में करते हैं। तो चलिए अभी डिटेल में बात करते हैं कि इसका यूज हम किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं। तो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन को इस प्रकार के डिहाइड्रेशन में यूज किया जाता है जो डायरिया की वजह से हुआ होता है, क्योंकि जब डायरिया की कंडीशन होती है तो ऐसे में आपके बॉडी के अंदर से वाटर के साथ साथ में बहुत सारी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाते हैं, और फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन यूज किया जाता है। यानी हम इसे यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, इसको यूज कर सकते हैं सर्जरी के दौरान, अगर आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हुई है तो उस कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम इसे यूज़ कर सकते हैं बर्निंग कंडीशन में। कोई भी पेशेंट को बर्निंग कंडीशंस की है, मतलब जल गया है कोई पेशेंट, तो वहाँ पे भी इसे यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसे हाइपोटेंशन को ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इसे लो बीपी की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ में इसे डायबिटिक पेशेंट में भी यूज किया जा सकता है, यानी ऐसे पेशेंट जिसको डायबिटीज़ की समस्या है। दोस्तों रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन 500 ml से लगा करके 1000 ml तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं पेशेंट में, या पेशेंट की कंडीशन के अनुसार उसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन आता है वो है D5, D10 और D25। मैंने आपको शुरू में बता दिया ये क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनका यूज़ क्या होता है, किन किन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन का यूज़ हम लोग करते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, हाइपोटेंशन की कंडीशन में, और डिजीनेस आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, या आपको हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या है, तो ऐसे में हम लोग D5, D25, D10 यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट की कंडीशन के अनुसार इसे यूज किया जाता है। अगर इसके डोज की मैं बात करूँ तो 2000 से 3000 ml पर डे इसे यूज किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी प्रिकॉशंस दी जाती है कि इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग डायबिटीज के अंदर में यूज नहीं कर सकते, डायबिटीज के अंदर यूज करना ये खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट सॉल्यूशन के बारे में मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे आता है मैनिटॉल सॉल्यूशन। मैनिटॉल सॉल्यूशन एक प्रकार का डायूरेटिक होता है, और इसके अंदर में मैनिटॉल होता है। मैनिटॉल डायूरेटिक करने का मतलब ये आपके बॉडी के अंदर में यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है, पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है। वास्तव में ये कब यूज किया जाता है, तब हम इसे यूज करते हैं जब हमारे बॉडी में वाटर
का जो वाटर की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो गई है। अभी तक हम लोग जितना यूज़ करते थे वो वाटर की कमी को पूरा करता था, लेकिन मान लो ऐसा पेशेंट जिसके बॉडी के अंदर में वाटर की मात्रा बढ़ गई है, पानी की मात्रा बढ़ गई है, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों 100 ml में करीब 10 ग्राम मैनिटॉल होता है। इसका 100 ml की बोतल आती है और जिसमें 10 ग्राम मैनिटॉल होता है, और इस तरह से ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है ऐसी कंडीशन में जब बॉडी के अंदर में पानी भर गया हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया IV सॉल्यूशन के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।